राधे राधे सबको। तो आज फाइनली मैं आप लोगों के साथ अपना जो डेली पूजा रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ, और उसके साथ शेयर करूँगी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों के क्वेश्चन भी हैं, मेरे मंदिर से रिलेटेड ही वो सवाल हैं, तो उनका भी जवाब मैं आपसे दूँगी। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो को। थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पूजा की शुरुआत होती है। जो चढ़े हुए फूल वगैरह होते, प्रसाद वगैरह होते हैं, उनको हटाते हैं। जल को मैं तुलसी के पौधा में या फिर नॉर्मल भी प्लांट में डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो डालने के बाद मैं करती हूँ क्लीनिंग। और क्लीनिंग के लिए मैंने जो कपड़े हैं वो इस तरीके के छोटे छोटे जो रुमाल होते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, उनको बना के रखा हुआ है। ईज़ी टू क्लीन होता है, ईज़ी टू मेंटेन करना इनको ईजी होता है। और साथ ही साथ कलर अलग अलग मैं सिलेक्ट करती हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो एक मेरा जो मंदिर क्लीन का है वो है, और एक जो फ़ोटोज़ मूर्ति हैं मैं इनको डेली बेसिस पे वॉश नहीं करती हूँ, पोंछ देती हूँ इसी तरीके से। और फ्रेम्स तो ऑब्वियसली वॉश नहीं होते हैं, तो मूर्तियों को भी मैं इसी तरीके से, क्योंकि क्लीनिंग तो ज़रूरी है डेली के डेली, तो एक बार साफ़ कर देती हूँ। जैसे कि मंदिर विंडो के पास रखा हुआ है, हल्की सी डस्ट भी आ जाती है, तो डेली बेसिस पे वैसे भी डस्ट आए चाहे ना आए, क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मूर्तियों और फोटोज़ को साफ़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेली पूजा में, ये स्किप हमें नहीं करना चाहिए। तो सफाई के बाद अब बारी आती है बर्तनों की सफाई की। तो जब तक बर्तन इस तरीके से चमकते नहीं हैं, मुझे पूजा का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। मुझे हल्के से भी डल और काले काले से बर्तन, जैसे कि अभी मेरे थे पहले, इस तरीके के बर्तन मुझे पूजा में पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं इनको इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और पूजा के बर्तन साफ़ करने का एक बहुत आसान तरीका है। फ़िलहाल तो मैं टाइम लगता है मुझे प्रोसेस, पीतांबरी से मैं घिसती रहती हूँ, बट आपको वो गीता लाइफ इन पिक्सल चैनल पे मिल जाएगा। बहुत ऑसम वीडियो है, 2 मिनट में आप बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। तो उसी तरीके से कभी कभी मैं उस तरीके से कर लेती हूँ, और कभी कभी मैं पीतांबरी से भी कर लेती हूँ, तो उससे भी बर्तन एकदम चमक जाते हैं और आपको घिसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो ज़रूर देखिएगा गीता लाइफ इन पिक्सल पे, मम्मी का चैनल है उसी पर। उसके बाद मैं बर्तनों को पोंछती ज़रूर हूँ ताकि पानी के दाग ना रहें, और फिर दिया वगैरह जलाते तो ठीक नहीं रहता है। बर्तनों को पोंछने के बाद मैं सबसे पहले शिव जी का अभिषेक कराती हूँ डेली बेसिस पे। मैं नॉर्मल जल और गंगा जल से ही अभिषेक कराती हूँ उनका, और कोई ओकेज़न होता है तो फिर उनका दूध दही और सारी चीज़ों से, पंचामृत से अभिषेक करा देती हूँ। उसके बाद बारी आती है तिलक की। क्लीनिंग के बाद, अभिषेक के बाद सबसे पहले तिलक लगता है। सबसे पहला तिलक जो गणपति जी को होता है वो लगता है, और वो कुमकुम, रोली, सिंदूर, ये सारी चीज़ों का तिलक मैं लगाती हूँ। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट तिलक होता है वो होता है चंदन का, जो मैं शिव जी को, बजरंगबली बाबा जी को और खाटू श्याम जी को इस तरीके से मैं लगाती हूँ, क्योंकि इनको लाल सिंदूर नहीं लगता है डेली बेसिस पे। यहाँ पर मैं प्रसाद में मिश्री रखती हूँ, कभी कभी इलायची दाने रखती हूँ, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। ये ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, आप कुछ भी चढ़ा सकते हो अपनी श्रद्धा के अनुसार। और देखिए यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, पूजा और चढ़ावे की कोई सीमा नहीं होती है। आप कमरे भर चढ़ा दो, हॉल भर चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, 56 भोग चढ़ा दो, सारी चीज़ें हैं। बट श्रद्धा भाव से किया गया छोटा सा भोग भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और जब सुविधा होती है तो मिठाई और फल का भी भोग मैं लगा देती हूँ, बट डेली बेसिस पे इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं मिश्री और इलायची दाने का भोग लगाती हूँ। और यहाँ पर उसके बाद आती है बारी फूल की। फूल डेली बेसिस पे नहीं अवेलेबल हो पाते हैं, जो लोग मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता होगा, बट जब अवेलेबल हो जाते तो मुझे इतनी खुशी मिलती है अंदर से, क्योंकि भगवान की पूजा फूलों के बिना एकदम अधूरी है। ये आप सभी लोगों को पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सोने, हीरे, जवाहरात सब फीके हैं फूलों के श्रृंगार के आगे, फूलों के चढ़ावे के आगे। तो इतना करने के बाद जिस दिन भी मैं फूलों से पूजा करती हूँ, एक अलग ही मंदिर में माहौल होता है, एक अद्भुत सा पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुंदर लगने लगता है। मंदिर में कहने का मतलब 4 चांद लग जाते हैं। उसके बाद, इतना करने के बाद मैं जो पाठ वगैरह अपना डेली बेसिस का वो करती हूँ। आप अपने श्रद्धा के अनुसार जो भी पाठ करते हैं वो कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो स्टार्ट कर दीजिए, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, आपकी लाइफ में आप बदलाव खुद ही देखेंगे। अपने अंदरूनी पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद मैं करती हूँ आरती। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है पूजा के तुरंत बाद अपने आसन को समेट करके रखना, और कुछ छींटे जल की मार करके वहाँ के पैर छू लेना। इतना ज़रूर करना चाहिए। इसके कई सारे रीज़न्स हैं, फ़िलहाल मैं एक आपको बताना चाहूँगी। इससे पूजा का फल है आपको पूरी तरीके से नहीं मिलता अगर आप ये स्टेप नहीं करते हो तो।
उसके बाद बस सिंपल सी डेली की पूजा है मेरी यहाँ पर संपन्न हो चुकी है। और यहाँ पर एक मंदिर से मेरे मोस्ट रिलेटेड सवाल आता है कि वो मूर्तियाँ आपकी कहाँ गई जो पहले थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मंदिर की वो जो मूर्तियाँ हैं वो मैंने हटा दी थी, कुछ खंडित हो गई थी और कुछ डबल डबल हो गई थी, तो उनको मैंने विसर्जित कर दिया था, क्योंकि डबल मूर्ति एक भगवान की नहीं रखते हैं। तो ये एक फ्रिक्वेंटली बहुत दिनों से पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। आई रियली होप आज के इस वीडियो में आपको आंसर मिल गया होगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। सिंपल सा तरीका मेरा डेली पूजा का आपको कैसा लगा, यही मेरा रूटीन रहता है डेली, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।